Hello, my dear students. Welcome back to my channel, and you are watching Gurukul English classes. And today's topic is the chapter The Tiger King, and we will discuss it in Hindi. So let's start the topic. The Tiger King. बहुत ही प्यारा, बहुत ही मज़ेदार सा, मजाकिया सा चैप्टर है. कल के द्वारा लिखा हुआ एक आयरनी है, एक व्यंग है, जिसमें बहुत ही मज़ेदार चीज़ें, बहुत ही अच्छी चीज़ें आती हैं. और सबसे मज़ेदार तो ये होता है कि जब राइटर कहते हैं कि मैं आप लोगों को शुरुआत से ये कहानी बताने वाला हूँ कि टाइगर किंग कैसे बना, और एवरीवन जो भी उसको पढ़ रहे हैं वो एक्सपीरियंस करेंगे कि कोई चांस नहीं है बचने का, क्योंकि मैं टाइगर किंग की कहानी सुना कर रहूँगा. साथ ही साथ कोई मिल भी नहीं सकता, क्योंकि टाइगर किंग मर चुका है. और उसकी डेथ का जो मैनर था ना, वो भी बहुत ही असाधारण था, और ये भी कहानी के अंत में मैं बताऊँगा. सबसे ज़्यादा फैंटास्टिक चीज़ तो वो है कि जब महाराजा का जन्म हुआ तो एस्ट्रोलॉजर ने घोषणा की थी कि एक दिन टाइगर किंग निश्चय ही मर जाएंगे. है ना मज़ेदार बात? तो शुरू करते हैं स्टोरी. लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें. और इस बुक विस्टर्स के सारे चैप्टर्स में हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अपलोड करूँगी, तो ज़रूर से ज़रूर देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा. बोर्ड एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक हैं और आपको इन चैप्टर्स को हिंदी इंग्लिश दोनों में ही समराइज़ कर लेना है. तो स्टार्ट करते हैं. द महाराजा और प्रतिबंधपुरम इज़ द हीरो ऑफ दिस स्टोरी. और उन्हें किन किन नामों से बुलाया जाता है? महाराजा धीराज, जमींदार, जनरल, किलेदार, मेजर, सतव्याग्रह, संभारी, महाराजा धीराज, विश्वभुवन सम्राट, श्री जिलानी, जंग, जंग बहादुर, एमएडी, एससीटीसी और सीआरसी के. इन सभी नामों में सबसे प्यारा से छोटा सा नाम है, और वो नाम है द टाइगर किंग. तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस टाइगर किंग की स्टोरी, वो भी हिंदी में. जब महाराजा धीराज का जन्म होता है तो जो वहाँ पर बहुत सारे भविष्यवाणी करने वाले ज्योतिष आते हैं, और ज्योतिषों ने ये भविष्यवाणी की कि ये बच्चा बड़ा होकर योद्धाओं का योद्धा और वीरों का वीर बनेगा. लेकिन अब लेकिन क्या? लेकिन एक दिन इस बच्चे को मरना पड़ेगा. अब इसमें कौन सी भविष्यवाणी हुई? कोई भविष्यवाणी नहीं. अचानक से सभी देखते हैं कि वो 10 दिन का बच्चा जिलानी जंग जंग बहादुर बोलने लगता है. और क्या बोलता है? ओ बुद्धिमान साधुओं. अब सभी इधर उधर देखने लगते हैं, सबकी आंखें चमक जाती हैं. अरे बुद्धिमान साधुओं, मैं हूं जो मैं बोल रहा हूं. इस बार तो सभी को कोई संदेह नहीं था. ये क्या? ये 10 दिन का शिशु बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बात कर रहा है. जो चीफ एस्ट्रोलॉजर थे, जो सबसे मुख्य ज्योतिषी थे, वो गए और कहने उन्होंने अपना चश्मा ठीक किया और कहा, बच्चे तुम बोल रहे हो? हाँ, मैं बोल रहा हूँ. सभी लोग जो पैदा होते हैं उनको तो मरना ही होता है. इसमें क्या प्रेडिक्शन की ज़रूरत है? इसमें तो सम सेंस तब लगेगा जब तुम ये बताओ कि मैं मरूंगा कैसे. शाही प्रिंस ने जब ये शब्द बोले तो चीफ एस्ट्रोलॉजर ने अपनी उंगली घुमाई और कहा, क्या कहा? कि जिस क्षण में तुम्हारा जन्म हुआ है, प्रिंस का जन्म हुआ है, वो क्षण वृषभ का है. वृषभ और टाइगर शत्रु होते हैं, इसलिए निश्चय ही मृत्यु टाइगर से होगी. इतना कहकर क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर चीखे और बोले, लेट टाइगर्स बीवियर. सावधान, टाइगर किंग आ गया है. ये कहानी प्रतिबंधपुरम में बहुत ही अफवाह की तरीके से उड़ी और बहुत ज़्यादा फैल गई. इस कहानी में कितनी सच्चाई थी कि नहीं सच्चाई थी ये तो नहीं पता, मगर इस कहानी के आगे राजकुमार आगे पलने बढ़ने लगे, और क्या होता है उनकी स्टोरी में आगे आगे देखते हैं. क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर बड़े होते गए, मजबूत होते गए. धीरे धीरे 20 साल के हो गए और उनका राज्याभिषेक हुआ. राज्याभिषेक होते ही वो राजा बन गए. तब तक कि इस बच्चे ने यानी राजकुमार ने सिर्फ इंग्लिश काऊ का दूध पिया था. इंग्लिश नैनी ही उनका पालन पोषण करती थी. इंग्लिश मैन द्वारा उनको इंग्लिश सिखाई जाती थी. साथ ही साथ वो इंग्लिश मूवीज़ भी देखते थे. इस तरीके से उनका पालन पोषण हुआ. एक दिन सभी लोगों ने ज्योतिष की भविष्यवाणी के बारे में उनको याद दिलाया, और सभी लोगों ने कहा कि इस मैटर को राजा के कानों तक पहुंचाया जाए. आखिरकार राजा ने ये बात सुनी और उनसे कहा कि जो है आपको सेल्फ डिफेंस में टाइगर्स की हत्या करनी होगी. महाराजा ने तुरंत ही टाइगर हंटिंग स्टार्ट की. महाराजा बहुत ज़्यादा रोमांचित थे. उन्होंने जब पहला टाइगर मारा और उसके बाद उसको लेकर के एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, अब बताइए महाराज जी क्या कहेंगे.
तो ज्योतिषी कहता है कि ये तो एक ही है, अभी तो आपको 99 और मारने होंगे, लेकिन सवे में। मतलब सवे टाइगर को मारते समय आपको बहुत सावधान रहना होगा। क्या होगा अगर मैंने सवा टाइगर भी मार लिया? तो जोशी ने कहा, तो फिर क्या होगा? मैं अपनी सारी जोशी की किताबें फाड़ दूंगा, उनमें आग लगा दूंगा, अपनी चोटी कटवा लूंगा और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। बड़े ही मजाकिया स्वभाव में उसने कहा। उस दिन से प्रतिबंधपुरम में महाराजा जी ने सारे काम छोड़ दिए। उन्होंने कहा, अब सारे काम बाद में होंगे, सबसे पहले तो मुझे 100 टाइगर मारने हैं। इस तरह करते करते उन्होंने कई सारे टाइगर मारे। मारते मारते कई बार राजाओं को कई खतरों का सामना करना पड़ा, लेकिन महाराजा की हर बार जीत हुई। एक बार क्या हुआ कि एक ब्रिटिश अधिकारी बाघों का शिकार करने की इच्छा से प्रतिबंधपुरम आते हैं और उनसे कहते हैं कि वो उनको शिकार देने की अनुमति दें, लेकिन महाराजा ने उनको शिकार की अनुमति नहीं दी। अब उनको लगा कि ऐसा ना हो कि राज्य खो जाए, इसलिए उन्होंने अपने दीवानों के साथ कई विचार विमर्श करके अधिकारी की पत्नियों को कुछ 50 हीरे की अंगूठियां भेजी। उन्होंने सोचा कि शायद महारानी 2-3 रख लेंगी और बाकी सारी भेज देंगी, लेकिन महारानी तो महारानी थी। उन्होंने सारी की सारी रख ली और साथ ही में एक थैंक यू नोट भेजा कि आपको आपके उपहारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2 ही दिनों में उनके पास 3 लाख रुपए का बिल आता है, लेकिन महाराजा फिर भी खुश थे कि उन्होंने अपना राज्य बचा लिया। इस प्रकार से महाराजा की टाइगर हंटिंग चलती रही। चलते चलते 10 साल हो गए और उन्होंने 70 टाइगर्स मार लिए। अंत में एक और दिक्कत आई, और वो दिक्कत क्या थी कि टाइगर की पॉपुलेशन खत्म हो गई प्रतिबंधपुरम में। अब क्या किया जाए? तो महाराजा ने फिर से दीवान को बुलाया और कहा कि किसी अन्य पड़ोसी राज्य में जहां बाघों की आबादी हो, वहां के राज परिवार की राजकुमारी से मेरी शादी करवा दो। दीवान ने आदेश का पालन किया। शीघ्र ही उन्होंने एक सही राजकुमारी ढूंढी और अब जब भी महाराज अपने ससुर से मिलने जाते, हर बार 5-6 बाघों को मार डालते। आखिरकार 99 बाघ मर चुके थे और सिर्फ एक बाघ बचा था। अब आखिरी बाघ न मिलने के कारण महाराजा बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट थे, बहुत निराश थे। अचानक से खबर आई कि पहाड़ी गांव में एक बाघ देखा गया है। महाराजा तो इतने खुश हुए कि उन्होंने तुरंत उस गांव के सभी टैक्स फ्री कर दिए और निकल पड़े। हालांकि जो बाघ था वो छुपा हुआ था। महाराजा ने आदेश दिया कि इसको निकाला जाए, लेकिन दीवान ने इस्तीफा देने के लिए पूछा और मद्रास के पीपल्स पार्क से लाया हुआ एक बाघ अपने घर में छिपा कर रखा। दीवान और उसकी पत्नी ने बूढ़े और कमजोर बाघ को अपनी कार से खींच लिया और पीछे की सीट पर ढकेल दिया। इस प्रकार से किसी तरीके से उन लोगों ने बाघ को पीपल पार्क से ला करके जंगल में छोड़ दिया। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि ये जो बाघ था, ये दीवान अपनी नौकरी बचाने के लिए चिड़ियाघर से लेकर के आए थे। उसका नाम था पीपल्स पार्क। अब जब महाराजा ने सवा बाघ देखा तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने सावधानी से निशाना साधा और जानवर को गोली मार दी और इस प्रकार से उन्होंने सवा बाघ मार दिया। मारने के बाद वहां से चले गए। उन्होंने कहा कि इसकी लाश लेकर के आप सभी लोग महल आइए, ग्रांड सेलिब्रेशन होगा क्योंकि सवा बाघ मरा है। महाराजा जैसे ही जाते हैं तो देखते क्या हैं, सारे हंटर्स वहां पे खड़े हुए थे। उन्होंने देखा क्या कि ये बाघ तो मरा ही नहीं है, बल्कि ये तो झटके के कारण बेहोश हो गया था। अब उनको लगा कि कहीं हमने ये बताया कि बाघ मरा नहीं है तो नौकरी चली जाएगी, इसलिए उन हंटर्स में से एक हंटर ने, एक शिकारी ने गोली चलाकर उस बाघ को मार दिया। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ना कि जो भविष्यवाणी हुई थी कि सवा टाइगर मारने में सावधान रहिएगा, सवा टाइगर आप नहीं मार पाओगे, तो वो सही हो गई। महाराजा को तो लगा कि उन्होंने सवा बाघ मार लिया है, लेकिन रियलिटी में वो मरा ही नहीं था। इस प्रकार से जब मरे हुए बाघ को शहर में लाया गया, जुलूस बनाया गया, मकबरा बनाया गया, लेकिन किसी ने भी महाराजा को नहीं बताया कि वो बाघ आपसे नहीं मरा था। आखिरकार महाराजा सब कामों से फ्री हुए तो उन्होंने अपने बच्चे की तरफ ध्यान दिया। उनके बच्चे का 3रा बर्थडे था और महाराजा अपने बच्चे का बर्थडे खास तरीके से मनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पूरे मार्केट में कई शॉप्स पर इधर उधर घूमे कुछ गिफ्ट लेने के लिए, स्पेशल गिफ्ट लेने के लिए। अचानक से उन्हें एक कारपेंटर की दुकान दिखती है जहां पर एक लकड़ी का बाग बना हुआ था। हालांकि वो लकड़ी का बाग बहुत ही फिनिश नहीं था, बहुत ही अच्छा नहीं था, लेकिन जो दुकानदार था उसने इस तरीके से बताया कि ये रियल एग्जाम्पल है, बहुत ही उत्कृष्ट चीज़ है और 300 रुपये का मिल जाएगा। तो महाराजा ने यहाँ भी पैसे नहीं दिए और कहा ये आपकी तरफ से प्रिंस के लिए गिफ्ट हो जाएगा, और उस वुडन टाइगर को लेकर के महल आ गए। अभी वो बच्चे के साथ उससे खेल ही रहे थे कि अचानक से उसका सरफेस जो रफ था उसमें से कुछ फांस निकली हुई थी और वो फांस जाकर के एक महाराजा के हाथ में लग जाती है।
महाराजा उसको ऐसे ही खींच देते हैं और बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो एवं ही है। बट वो बहुत ही सीरियस था, उनके हाथ में तुरंत इन्फेक्शन फैलता है, वो हाथ से पूरे हाथ में बढ़ता है, हाथ में बढ़ने के साथ साथ 4 दिनों में पूरे शरीर में फैल जाता है। मद्रास से 3 सर्जन आते हैं, उनका ऑपरेशन करते हैं और आखिरकार सर्जन भी बहुत ही अच्छे ह्यूमरस थे। उन्होंने कहा द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, द महाराजा इज डेड। ऑपरेशन तो सफल हुआ है लेकिन जान चली गई। इस प्रकार से इस सवे टाइगर ने अपना फाइनल रिवेंज, फाइनल बदला टाइगर किंग से ले लिया। ये थी स्टोरी द टाइगर किंग की, बहुत ही ह्यूमरस चैप्टर है। इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन शॉर्ट आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस द स्टोरी द टाइगर किंग एज अ सटायर ऑन द कंसीट ऑफ दोज इन पावर। या फिर एक क्वेश्चन है, हाउ डिड द महाराजा फुलफिल हिज वो, व्हाट डेंजर्स डिड ही फेस व्हाइल फुलफिलिंग इट। ये क्वेश्चन आप जरूर तैयार कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।